आप भी 10 20 50 साल से कितने साल से तपस्या कर रहे होंगे? श्री राम जय राम जय जय राम। मौनी बाबा की कुटिया में आने के पीछे जो बहुत बड़े कारण थे वो यही था कि हमेशा महसूस होता रहा कि यहाँ कुछ है, और चित्रकूट के जंगल से हर बार एक नया रहस्य निकल करके आता है। आज बात उन लोगों की भी होगी जो अपने जीवन में अत्यधिक बीमार रहते हैं, स्वास्थ्य उनका साथ नहीं छोड़ता। लेकिन उससे पहले बात कर रहे हैं हम मौनी बाबा की तपस्या पर। मेरा सवाल आपने पहले सुना होगा। मैंने पूछा कि महाराज जी, आप तपस्या कब से कर रहे हैं? अक्सर आपने तमाम यूट्यूबर्स के यूट्यूब पर चैनल पर आपने देखा होगा कि किसी ने लिखा 500 साल से, किसी ने कहा 100 साल से, 200 साल से। लेकिन एक्चुअल में वो सत्य होता है क्या? लेकिन एक सबसे बड़ा सत्य है कि जन्मों जन्म से आप क्या कर रहे हैं। मेरे सवाल के बाद जो जवाब मिला वो बड़ा हैरान कर देने वाला था, लेकिन एक बहुत बड़ा दिव्य अनुभव था। जैसी घटनाएं हमारे साथ इस चित्रकूट के जंगल में लगातार रहस्यमय घटित होती हैं, उनको जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो, इसके लिए भी आप हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। बाबा जी, आप ये वृक्ष कितने 100 वर्ष पुराना है? हजारों वर्ष। आप भी 10 20 50 साल से कितने साल से तपस्या कर रहे होंगे? जन्म जन्म से जन्मों जन्म से कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि संत दर्शन से ही लोगों के जीवन में बहुत से कष्ट, असाध्य बीमारियां, सब कुछ नष्ट हो जाता है। और हमारा भी यही प्रयास है कि चाहे डॉक्टर के द्वारा हो या धर्म और आध्यात्मिक पहलू से, मानसिक शक्ति के द्वारा भी इंसान स्वस्थ रहता है, उसको बीमारियां नहीं होती हैं। जब आप मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हो तो बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। हेल्थ टॉपिक शुरू करने का बहुत दिनों से एक मन था कि डॉक्टर से बात करेंगे और लोगों से भी बातचीत की जाएगी कि कैसे लोग स्वस्थ और सुखी रहें। एक ऐसा ही इत्तेफाक, एक ऐसा ही कारण बना कि हम महाराज जी के पास एक उनके भक्त की आवाज को लेकर के आए थे, व्यथा कहने आए थे कि उन्होंने एक महामंत्र बताया और बताया कि क्या करने से बीमारियां नष्ट हो जाती हैं और क्या करने से और बहुत सारे कष्ट भी खत्म हो जाते हैं। खान पान भी कैसे दुरुस्त रखना है यह भी जानना बेहद जरूरी है। तो चित्रकूट के जंगल से हम आपको वास्तविक जानकारी और एक वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। हमारे इस प्रयास में आपका साथ बेहद जरूरी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि मौनी बाबा का एक उद्देश्य है गौ सेवा। और आप तो देखते हो कि गाय की हालत आज देश और समाज में क्या हो चुकी है। राजनीतिक कारणों से देसी गाय की हालत कितनी खराब है, और वास्तव में अगर गाय की सेवा किसी ने की है तो वो संत समाज ने की है। और ओशो ने भी कहा था कि संत की अपनी एक वासना होती है। कहते अगर कोई व्यक्ति सारी वासनाओं को त्याग दे तो उसका जीवन खत्म हो जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपनी वाइफ से कहा था कि जिस दिन मेरी भोजन की वासना खत्म हो गई उस दिन समझ लेना कि 3 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। और हुबहू ऐसा ही हुआ था। उनकी पत्नी जिस दिन खाना लेने आई थी, लेकर आई थी, अंतिम बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने पीठ घुमा ली थी। तब उनकी पत्नी के हाथ से थाली गिर गई थी। वो समझ चुकी थी इस बात को कि अब ये नहीं रहने वाले हैं। और उसके ठीक 3 दिन बाद स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने देह त्याग दी थी। तो एक संत की अपनी वासना होती है, और संत की एक वासना अगर रहती है तो इस वासना के द्वारा ही वो तपस्या करते हैं और जन कल्याण करना उनकी अपनी वासना होती है। मौनी बाबा की अपनी एक वासना है गौ सेवा करने की। और हम भी चाहते हैं कि चित्रकूट से गौ सेवा का बहुत बड़ा वास्तविक दर्शन प्राप्त हो और लोगों को अच्छा दूध और आने वाली पीढ़ियों को अच्छी गाय प्राप्त हो, अच्छी नस्ल की, चाहे वो साहिवाल हो चाहे वो गिरी नस्ल की हो, जिससे वास्तव में इस समाज का कल्याण हो सके और लोग स्वस्थ रहें। क्योंकि भैंस का दूध पीने से वास्तव में कोई स्वस्थ नहीं रहता। भैंस के दूध में कोई ऐसा तत्व नहीं पाया जाता जिससे लोग स्वस्थ रहें। बादीपन या मोटापा जरूर आता है।
और लोग उसको पीने की बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल करते हैं। इसलिए गाय सेवा करना मौनी बाबा का अपना परम उद्देश्य है। मौनी बाबा की इस उद्देश्य के साथ आपका शामिल होना बहुत जरूरी है। अब मैं बात करता हूँ कि मौनी बाबा ने क्या कहा था कि अगर आपके पैरों में दर्द हो, घुटने में दर्द हो या किसी प्रकार की कोई बीमारी हो, तो वास्तव में आपको सही पंडित की, सही विशेषज्ञ की और सही संत की आवश्यकता है, जो वास्तव में दिव्य संत हो, और उनके माध्यम से करिएगा। कोई ऐसे नहीं कि कोई भी आ रहा है, कोई भी जप किए जा रहा है और आप कराए ले रहे हैं। तो मौनी बाबा ने जो दिया था हमको लिख करके, महामृत्युंजय का जाप 2.5 लाख करा लें तो सभी बीमारी दूर हो सकती हैं। श्री सीताराम जी की कृपा से, खान पान की गड़बड़ी से सारी बीमारी होता है। बेशक बहुत सारी बीमारियां खान पान की गड़बड़ी से होती है, और मौनी बाबा ने जो उपाय बताया है, तो इस उपाय को आपने अपने घर में महसूस भी किया होगा। और अभी तो महाशिवरात्रि आ रही है, और महाशिवरात्रि के आसपास तो पहले से ही शिव भक्ति मंडराने लगती है लोगों में। भगवान शिव की कृपा साक्षात हमेशा सब पर रही है। सृष्टि के रचयिता भी माने जाते हैं, परम शिव की संतान भी हम सभी हैं। तो कहते हैं भगवान शिव सब पर कृपा करते हैं। इसलिए स्वास्थ्य हो, धन हो, समृद्धि हो, किसी भी प्रकार की, परमात्मा शिव की कृपा से सभी का जीवन सुख और समृद्धशाली हो। इन्हीं तमाम कामनाओं के साथ, मौनी बाबा के परम उद्देश्य के साथ आप सब बने रहिएगा हमारे साथ लगातार फुल स्टॉप में। और चित्रकूट जंगल से सृष्टि की एक नई रचना के लिए, एक नई सृष्टि की रचना के लिए हम आपका भव्य स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ द्विवेदी। आप देख रहे हो फुल स्टॉप। इस चैनल को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।